5 मई 2024 ये डेट हर नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे याद भी है और होनी भी चाहिए। कुछ एस्पायरेंट बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है एंड दे आर कॉन्फिडेंट टू गेट द सीट, पर अभी भी कुछ हैं जो डाउट में हैं। दे हैव अ डाउट कि इन 5 मंथ में क्या नीट की तैयारी प्रॉपर हो सकती है, क्या हम सीट ले सकते हैं। सो इसका आंसर है यस, एकदम ले सकते हैं। मैंने कोई भी एग्जामिनेशन कितने दिन में क्रैक होगा दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आपके बेसिक्स कैसे हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं जो जनरली 9, 10th, 11th, 12th में हो जाते हैं, तो इन 5 महीनों में केवल आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करनी है एंड हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हो सकती है और बहुत ईजिली हो सकती है। केवल चाहिए आपका डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो थोड़ी चिंता की बात है, तो प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको आपका 200% देना होगा, आपको आपकी एफिशिएंसी से ज़्यादा देना होगा, क्योंकि आपको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है, फिर पोर्शन कवर करना है, देन यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आप चाहते हैं अपना एग्जामिनेशन क्रैक करना, तो सबसे पहले जानिए कि आप कहाँ पर हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, दैट इज योर डिटर्मिनेशन एंड फोकस। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, तभी ज़रूरत है इस एग्जामिनेशन के बारे में सोचने की, अदरवाइज रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है, कुछ और कर लीजिएगा या कभी और कर लीजिएगा। बट अगर आपको करना है तो यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, आपके अंदर फोकस होना चाहिए, आपको डिटर्मिन्ड होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो जो सेकेंड थिंग आती है, आपको नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पर्सन, इन दोनों से दूर रहना है। दिमाग में ये बात आने ही नहीं देना है कि अगर नहीं हुआ तो, नहीं क्रैक कर पाए तो, अगर नहीं हो पाया तो, नहीं वर्ड को हटा दीजिए डिक्शनरी से। ना तो ऐसे थॉट्स लाने हैं और ना ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना है जो ये कहें अरे बहुत लोगों का 2-2, 4-4 साल में नहीं होता, तुम्हारा 5 महीने में हो जाएगा, इतने दिनों से तो कुछ हुआ नहीं, अब हो जाएगा। एंड मार्क माई वर्ड, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड द थर्ड पॉइंट जो आपकी एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ओनली 5 मंथ है और ये 5 महीने अगर कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। ये 5 महीने आपको केवल और केवल फोकस करना है। आप स्मॉलर पर्सपेक्टिव पे ध्यान मत दीजिएगा कि 5 महीने मैं कुछ नहीं करूँगा, अरे मेरे बाल गंदे हो गए, मेरे आंखें गंदी हो गई, या मेरे ये हो गया वो हो गया, पार्टी नहीं हुई। इस पे मत फोकस करिएगा, इस पे फोकस करिए कि आगे के जो 5 साल होंगे वो कितने बेहतरीन होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। आप कहेंगे कि आधे घंटे की मैं अगर पार्टी में कहीं हो रहा है चला गया तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? एक्चुअल में वो आधा घंटा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। होता क्या है कि इन योर एज वो पार्टी तो आधे घंटे चलती है, बट उसके थॉट्स आपके दिमाग में 24 आवर्स, 48 आवर्स और कभी कभी हफ्तों चलते हैं। तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट योर स्टडी एंड रिड्यूस योर एफिशिएंसी, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अरे 5 महीने छोड़ दो। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज स्ट्रैटेजी। यू कैन नॉट रोम टू फाइंड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप महीनों जो है वो स्ट्रैटेजी बनाने में अवॉइड कर दें या बेकार कर दें, आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी जो आपको बेस्ट सूट करती है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है और
अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उसको पर्सनलाइज कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। मैं क्या कह रही हूँ, देखिए सभी इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मेमोराइजेशन पावर अच्छा होता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, किसी की दोनों अच्छी होती है और किसी की दोनों मॉडरेट होती है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मेमोराइजिंग पावर कमज़ोर है, बट ज़रूरी नहीं है ये सबके केस में है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनते ही फ़ोन नंबर याद हो जाता है, तो दे हैव अ गुड मेमोराइजेशन, तो उनको उनके वीक पॉइंट पे काम करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू हैव टू गिव योर टाइम मैनेजमेंट एंड द पोर्शन मैनेजमेंट। बट आप इसको एक स्ट्रैटेजी बनाइए, इसके लिए आप एक दिन का टाइम ले सकते हैं, टोटल ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यही है आपका रीढ़ की हड्डी है आपकी प्रिपरेशन की। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार बन गया तो स्टिक टू दैट। रोज़ रोज़ स्ट्रैटेजी नहीं बदलिए क्योंकि टाइम नहीं है। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और उससे मैक्सिमम रिजल्ट लीजिए। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी में जो मैं रिकमेंडेशन दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पॉइंट आता है किसी भी तैयारी के लिए, दैट इज़ टू नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़िए और उसको एक कॉपी लीजिए उसकी और उसको स्टिक करिए ऑन योर वॉल जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, एंड हाईलाइट दोज पोर्शंस जो आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं, क्योंकि वो जो फ्लोसेंस आएगा हाईलाइटेड पोर्शन से, दैट मीन्स कि जो तैयार पोर्शन है आपका वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और वो आपकी प्रिपरेशन की रेट को, स्पीड को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे आपका पोर्शन तैयार होते जाए आप हाईलाइट पोर्शंस को बढ़ाते जाइए और ये आपकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा और आपकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी कुछ जो है एक बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी। सो ये एक छोटा पॉइंट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ऑलमोस्ट सबके लिए वर्क करता है। नाउ कम टू द सब्जेक्ट्स। इन केस ऑफ नीट 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। वन इज़ बायोलॉजी, सेकेंड वन इज़ फिजिक्स एंड थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री, जिसमें से जो हाफ पोर्शन है नीट एग्जामिनेशन का वो आता है बायोलॉजी से। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि बायोलॉजी इजी है, बट बायोलॉजी में स्कोर करना ईजियर है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक तो मेजर पोर्शन आता है और दूसरी बात बायोलॉजी का 95 to 97 पोर्शन केवल एनसीईआरटी से आता है, द 2 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, जिसकी ईच एंड एवरी लाइन में आपके क्वेश्चंस छुपे होते हैं। तो आपको अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको पढ़ना है और उसको रिवाइज करते जाना है। नंबर कितने टाइम रिवाइज करना है दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटीज। और एक बात और याद रखिए, केवल स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी। जो पोर्शन आपको याद नहीं होता है उसके लिए ट्रिक्स यूज़ करिए, उसको याद करने के लिए कुछ अलग से चार्ट्स बनाइए, उसको आपकी आंखों के सामने रखिए ताकि वो रेगुलर आपके आंखों से जाए। सोने से पहले एक बार आंख बंद करके सोचिए कि क्या याद है। अगर वो आ जाता है दैट मीन्स आपका है अंदर, अगर नहीं आता है तो जस्ट ओपन योर आईज, सामने लिखा हुआ है उसको देखिए और फिर से एक बार मेमोराइज करिए। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ अलग अलग तरीके अपनाइए अपनी वीकनेसेस को लो डाउन करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नाउ कम टू फिजिक्स। फिजिक्स पोर्शन में आपको पता है कि उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आसानी से समझ आ जाता है, बट प्रॉब्लम आती है उसके न्यूमेरिकल पोर्शन में जब अप्लाई करना होता है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में आपको दिक्कत आती है। इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्रैक्टिस इट सो दैट यू कैन ईजिली डू इट
in the examination. In a chemistry आपको पता है organic part is based on practice, इसको practice करना है. Inorganic part में memorization part ज़्यादा है, जबकि physical is just like physics. तो उसमें भी कई पोर्शन ऐसे हैं जिसमें पता होता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा अपनी तैयारी को लास्ट ईयर पेपर के साथ टैली करिए कि आप जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और पेपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन दोनों को टैली करिए, इन दोनों को देखिए कि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई होता है या नहीं. तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी से जब आप तैयारी करेंगे, दैट विल लीड टू अ सीट, आपको वो सीट दिलाएगा. इसलिए आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, फोकस्ड रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, डिस्ट्रैक्टेड मत होइए और तैयारी करते जाइए. नाउ द लास्ट पॉइंट, नॉट लास्ट एक्चुअली, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज कि आप कर रहे हैं तैयारी, बट हाउ विल यू नो कि सही डायरेक्शन में है. तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एनालिसिस करते रहना है, बीच बीच में नहीं बल्कि लगातार एनालिसिस करते रहना है. आफ्टर कंप्लीटिंग वन पोर्शन और वन पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आप उसके क्वेश्चंस करिए फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बाय टेस्ट. अब इसमें आप दो कंडीशन या दो तरीके अपना सकते हैं. वन, सेल्फ असेसमेंट, आप खुद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं इन अ टाइम बीइंग और फिर उससे कंपेयर करते हैं. या दूसरा कंडीशन है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं जो कि टेस्ट लेते रहते हैं. दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं. देखिए, सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, क्योंकि आप स्टडी इस समय से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप अपना कंपैरिजन, अगर आपने टेस्ट ज्वाइन किया होता और अपना कंपैरिजन किसी और बंदे से करते जो बहुत टाइम से कर रहा है, तो पहले टेस्ट में ही उसको 80 मार्क्स मिले होते और आपको 20, तो वहाँ आप डीमोरलाइज होंगे क्योंकि आपके 20 ही मार्क्स हैं. 20 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि अभी आपकी जो प्रॉपर तैयारी है वो अभी शुरू हुई है और उनकी बहुत पहले से, तो वो तो रहेगा अंतर, आपको वहाँ उसको कंसीडर नहीं करना है. लेकिन जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे कंपैरिजन वाला पार्ट नहीं आता है. बट सेल्फ एनालिसिस में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता एग्जामिनेशन का. एक्चुअल में किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में तैयारी मेजर पार्ट लेती है. आपका जो सब्जेक्ट की तैयारी है दैट विल टेक अ मेजर पार्ट, बट उसके अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, योर पावर टू हैंडल प्रेशर, योर पावर टू मैनेज टाइम, ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये सब आपका एग्जामिनेशन रूम में जो है वो चेक होता है. तो इसलिए जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको वो एग्जामिनेशन माहौल भी मिलेगा जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं. तो दैट इज़ बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज. इसलिए मैं हमेशा सेल्फ असेसमेंट के बजाय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे जो है वो ज़्यादा इम्फेसिस देती हूँ. बट आपको एक बात बस, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अभी स्टार्ट करें, तो एक चीज़ आप बस ध्यान रखिएगा कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ. देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मैग्नेटिज्म पार्ट तैयार करके जा रहे हैं और आपने टेस्ट दिया फिजिक्स का, और फिजिक्स में मैग्नेटिज्म के अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा था, लाइट भी आ रहा था, तो वो 100 नंबर के पेपर में, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर के पेपर में आपने मैग्नेटिज्म के 20 नंबर के क्वेश्चन में 18 नंबर किया, लेकिन बाकी में थोड़ा ही किया, तो आपका टोटल मार्क्स 30 मार्क्स आया समझ लीजिए. लेकिन बाकियों का 60 आया, 70 आया, 80 आया. तो यहाँ आपको डीमोरलाइज नहीं होना है कि बाकियों का 80 आया, आपका 25 आया. आपको यहाँ फोकस ये करना है कि आपने तो 20 मार्क्स का एकदम सॉलिड तैयार करके गया था और उस 20 मार्क्स के पोर्शन में से आपने 18 मार्क्स एकदम सही किया है. भले ही बाकी से थोड़ा बहुत ही किया है, लेकिन उस 20 मार्क्स के जो पोर्शन आपने तैयार किया था उसका आपने 90 प्लस किया है. दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ. तो आपको
एनालिसिस अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग करना है, दूसरे से कंपैरिजन अभी नहीं करना है एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, जब आप भी उनके वाले पोजीशन पे पहुंचोगे तब। दैट इज अ की पॉइंट जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो दैट इज अबाउट द स्ट्रैटेजी। नाउ ये सब करने के बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको हमेशा काम रहना है, बिकॉज इन एग्जामिनेशन रूम आप जो भी पढ़े हैं उसका 100% आउटपुट लेना ये आपका हक भी है और ये आपका आर्ट भी है। ज़रूरी नहीं है जो सब कुछ पढ़ के गया हो वो सब कुछ करके आए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में और बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करना है और जितना भी आप पढ़ के गए हैं उससे अपना 100% लेके आना है। सो ऑल द बेस्ट,